नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत ही जल्दी एक अपडेट देती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट आज बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो है। एंड स्पेशली ये वीडियो है उसी इंसान के बारे में जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस लास्ट में बनाई थी, जो है राखी सावंत। तो अब आ गया है झूठ राखी सावंत का सबके सामने। एंड बहुत खुशी होती है कि मेरे बार बार ये बोलने की वजह से कि यूट्यूबर्स, जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आखिरकार भाई साहब ने बना ही लिया। सो व्हाटएवर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक चीज़ बताने के लिए, क्योंकि ये झूठ जो है वो जिस तरीके से सामने आया है उस तरीके से आज जो लोग राखी सावंत को बेइंतहा अंधाधुंध प्यार करते थे, उसकी बातों को विश्वास करते थे। प्यार करना बुरी बात नहीं है, फ़ैन बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसके हम फैंस हैं अगर वो भी कोई गलती करते हैं तो उनको टोकना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बीइंग दैट पर्सन्स फैन, उस पर्सनालिटी, उस सेलिब्रिटी के फ़ैन होने के अलावा भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि गलत को सही, सही को गलत ना कहे। आदिल खान दुर्रानी, जो कि एक ऐसा इंसान है जिसको कोई नहीं जानता था, मानती हूँ कि राखी सावंत के साथ नाम जुड़ने के बाद हमें पता चला कि कौन है ये आदिल खान दुर्रानी। लेकिन उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो भी कर रहा है वो झूठ कर रहा है और राखी को यूज़ कर रहा है, राखी ने ये किया वो किया उसके लिए। नो, अब ये सारे झूठ राखी के पकड़े गए। सरप्राइजिंगली राखी को कभी भी अपनी गलतियों का एहसास कभी भी नहीं होता है। एंड उन्हीं गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वो चली जाती है उम्रा जाके अबाया पहन के हीरोइन की तरह वीडियोस बना रही है। अरे भैया, पहली बात, आप किसी मंदिर में जाते हो या आप किसी मस्जिद में जाते हो और ऐसे दरगाह में जाते हो, वहाँ पे अलाउड नहीं है, या आप इतनी सारी तस्वीरें खींचते हो, उसके बाद आप नाटक करते हो। जब पहुँच रही थी वो अपने देश में वापस, जब रिटर्न आई, तब वो पपराजी को बोलती है कि ए मुझे राखी मत बुलाओ, मेरा नाम फातिमा है, मुझे फातिमा करके बुलाओ। किस बनाम पे आप अपने नाम को चेंज रख रही है? आप एक बार कहती है कि मेरा निकाह नहीं हुआ है, उसके बाद आप सारी दुनिया को चीख चीख के कहती है कि आदिल से मेरा निकाह हो चुका है। सलमान खान ने आदिल को डराया धमकाया, इस वजह से आदिल ने मेरी शादी मान ली है। बहुत कुछ, इनफैक्ट इतनी गंदी बात कही उसने कि आदिल ने उसके साथ रेप करा है और उसी की वजह से उसने आदिल के साथ निकाह करा है मजबूरी में। क्या आपको थोड़ा सा भी इल्म है आप किसके बारे में बात कर रहे हो या किस तरह की बात कर रहे हो? ये वही राखी सावंत है जिसके जिसको चुम्मा क्यों दिया ये गाना बना था, इफ़ यू रिमेंबर। बहुत पहले, मैं बहुत छोटी होंगी शायद तक, और उस वक्त एक गाना बना था, तूने चुम्मा क्यों दिया, समथिंग लाइक दैट। सो याद है आपको? मिक्का सिंह ने उसकी बर्थडे पार्टी पे राखी सावंत को लिप किस करा था, स्मूच करा था, व्हाट्सएवर करा था। एंड राखी मेड अ बम्पर, लाइक इतना बड़ा उसने तहलका किया था कि उसने मुझसे ज़बरदस्ती किस करी, ये वो, जबकि हमें पता है कि हमने वीडियोस देखी थी और मिक्का सिंह ने अपनी वीडियोस एविडेंस में डाली थी कि देखिए वो खुद ही इतनी क्लोज आ रही थी। उसके बाद अगर आप किसी को क्लोज आने देते हो, एंड वो बंदा, वो भी यंग था, वो भी मतलब उस टाइम में जस्ट एंटर हुआ था, तो उसने भी अपने मूड में कर लिया। जब दोनों ही इजाज़त दे के कर रहे हो, उसके बाद अचानक से इसको याद आया कि अरे यार, मैं कंट्रोवर्शियल अगर हो गई इस बारे में तो मेरी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। इस लड़की ने पार्टी ख़त्म करने के बाद ये तहलका मचाया था। ये वही राखी सावंत है। एंड क्या आपको लगता है जो राखी सावंत इतनी बोल्ड है उसका कोई रेप कर सकता है? और रेप करने के बाद उसको कोई ये डरा धमका के उसके साथ निकाह कर सकता है और राखी सावंत किसी के हाथों मजबूर हो सकती है? उसकी स्ट्रगल स्टोरीज़ मैंने सुनी है, सबने सुनी है। उसकी स्ट्रगल टाइम की बात अलग थी, तब राखी सावंत वो राखी सावंत नहीं थी, तब समझ में आता है। बट आज की राखी सावंत को कोई मजबूर कर सकता है? किसी का टच करने का भी हिम्मत है उसको? नहीं।
बहुत बड़ा झूठ। एंड ऐसी औरतों को तो उम्रा जाने ही नहीं देना चाहिए, एक पाक जगह पर पैर ही रखने नहीं देना चाहिए। ऐसी औरतों को अबाया पहन के ड्रामा करना होता है। एक मुसलमान बन करके अब वो मुसलमान धर्म का बहुत तारीफ कर रही है, और यही लड़की थी जिसने कहा कि उसको मजबूर करके मारा गया, उसको बाद में उसको मुसलमान बनाया गया, उसकी मर्जी तब नहीं थी। और अब ये मतलब डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितने फेस है राखी के। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है, स्पेशली टू माय पीपल, लाइक जिन लोगों ने मुझे ऐसे स्टार्टिंग में बोला था कि दीदी शायद आप किसी गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरा सपोर्ट आदिल खान दुरानी को है और हमेशा रहेगा। एंड अब मेरी आवाज़ की वजह से जो बड़े बड़े अब यूट्यूबर्स बोल रहे हैं राखी के लिए, राखी के खिलाफ, तो धन्यवाद, आपको समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे मेरा भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है जब भी मैं बात करती हूँ उन इंसान की, तो व्हाट्सएवर, तो उन इंसान ने फाइनली इस मुद्दे पे बात करी, ठीक है। तो यही है, हमें समझना पड़ेगा, हम किसी से प्यार करते हैं तो अंधाधुंध ना करें, उसके झूठ को सच और सच को झूठ ना माने। आदिल के पास जितने एविडेंसेस है सारे पेपर्स में हैं, और उसके इतने सारे क्वेश्चन, उसने 12 क्वेश्चन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में डाले थे, उसका भी एक भी आंसर सही तरीके से राखी ने नहीं दिया। राखी ने जो एविडेंसेस प्रेजेंट करे कॉन्फ्रेंसेस में बोलिए या इंटरव्यूज़ में, वो तक अब माने नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट वाज अ काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल इट, क्लोन जिसको बोलते हैं, क्लोन करके किसी का मोबाइल यूज़ करना, या फिर किसी की बातों की रिकॉर्डिंग को मिसयूज़ करना। अगर मैं मेरे किसी चाहने वाले को, या मतलब मेरा अगर हस्बैंड होता तो मैं उसको बोलती आई लव यू हस्बैंड, तो उस आई लव यू के बाद हस्बैंड ना सुना के किसी और का नाम जोड़ना, इट्स वेरी इजी नाउ डेज। तो ये सब हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग्स में, यस, ये प्रूव हो चुका है। एंड इसी वजह से राखी सावंत का पूरा झूठ सामने आ चुका है। वो दिन दूर नहीं है कि राखी सावंत जेल के पीछे मिली जाएगी, यानी कि जेल के अंदर बिहाइंड द बार्स होगी, बहुत जल्द आएगा, अगर उसने वापस से कुछ खराब काम करने की कोशिश करी। अभी तो उस मुखौटे में है कि वो उम्रा से आई है और वो बहुत ही अच्छी इंसान बन चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, वो फातिमा हो चुकी है। तो ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, मतलब 15-20 दिन दीजिए, ये लड़की अपना वो मुखौटा खोल देगी और असलियत सामने आ जाएगी, वो वाली असलियत भी सामने आ जाएगी। और बात करते हैं गदर 2 के सक्सेस पार्टी की। तो गदर 2 की सक्सेस पार्टी वाज अ वेरी बिग सक्सेस, सिर्फ उनकी वजह से ही नहीं, लेकिन जो लोग को आना था, जो डेस्टिनी में था, उसमें भी, यानी कि 30 साल के बाद शाहरुख खान और सनी देओल, जिनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था डर मूवी के फिल्म सेट पे, जो एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एंड झगड़े की अगर आपको नींव नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ शाहरुख खान ऑफ कोर्स, बट जैसे कि मैंने कहा कि बिग फ़ैन होने की वजह से आंखें मूंद के नहीं चलते, गलत को गलत और सही को सही मानते हैं। तो शाहरुख खान अभी कोई गलत नहीं है, लेकिन उसने देयर वाज अ सीन, अब डर, जहाँ पर वो एक साइको की तरह बिहेव कर रहा है, साइको लवर है। एंड सनी देओल वाज अ नेवी ऑफिसर आई गेस, तो उनको मार रहा है शाहरुख खान बहुत बेरहमी से। सनी देओल का यही कहना था कि बीइंग एन आर्मी पर्सन और नेवी पर्सन, आप इतना मार खाओ, वो भी एक सीधा सिंपल आदमी जो खाली एक साइकोपैथ है, ये नहीं हो सकता। एंड इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे, दो ये सीन्स कट नहीं हुए थे, लेकिन सनी देओल का और शाहरुख का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, नॉट द लिटरली झगड़ा, बट देयर वाज अ कोल्ड वॉर। सो आफ्टर 30 years फाइनली इन गदर 2 का सक्सेस पार्टी, जो कि 600 करोड़ जितना बना चुकी है, जबकि हमें पता है सिर्फ 86 to 87 करोड़ का मतलब यहाँ पे भुगतान हुआ है, और इतना सारा उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि उनको कोई साउथ हीरो की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ओके, कोई साउथ का कैरेक्टर लाके उन्होंने बात नहीं बढ़ाई, अपने गदर की नुमाइश नहीं करी है, गदर का प्रमोशन किसी साउथ इंडियन कैरेक्टर से नहीं कराया गया है, मैंने एक्टर्स, क्योंकि अभी साउथ बहुत चल रहा है,
तो शाहरुख खान ने भी नयनतारा और विजय उन सब की मदद ली, सलमान ने भी मदद ली, बट वो लोग फ्लॉप हो गए। बट अब जो शाहरुख खान मदद ले रहे हैं नयनतारा और विजय की जवान के लिए, तो बहुत ही अच्छा मौका था शाहरुख के पास कि ऐसी एक सक्सेसफुल पार्टी में जाए और वो मीडिया का पूरा अटेंशन खुद के लिए और अपनी मूवी, अपनी अपकमिंग मूवी जवान के लिए प्रमोशन का हिस्सा बन जाए। तो उन्होंने बहुत ही तरीके से और स्मार्टनेस से, एज वी ऑल नो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी स्मार्ट पर्सन, इंटेलिजेंट मनी मेकर, तो उन्होंने ये पार्टी को यूज़ करा अपनी प्रमोशन के लिए। एंड साथ ही साथ सनी पाजी के साथ उसने अपने संबंध जो खराब हुए थे 30 साल पहले वो बढ़िया कर दिए। और इतनी मशहूर इंडस्ट्री के लोग आए थे, बट शाहरुख जो बादशाह हैं पूरी इंडस्ट्री के, जब वो आते हैं तो गदर पे और गदर छा जाता है। लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि गदर की वजह से द बेस्ट एक्टर शुड बी ओनली सनी, जिसमें किसी भी ताम झाम में बिलीव नहीं रखा है, बहुत ही सिंप्लिसिटी से अपनी मूवी को प्रेजेंट करा है। एंड द मूवी इज़ लाइक वो ब्लॉकबस्टर। अभी जवान आएगी, जवान कितना बुढ़ापा जवान नहीं दिखाता है, लेट्स सी, उसके बारे में तो तभी बात होगी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर गदर 2, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर शाहरुख एंड सनी पाजी's फ्रेंडशिप अगेन। नो मैटर वो प्रमोशन के लिए अच्छा तरीका है या व्हाट्सएवर, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब अच्छा कुछ होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। सो दैट्स अबाउट इट। आज की अपडेट, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम सॉरी, इट्स ओके, पूरी वीडियो देखिएगा। एंड राखी सावंत उर्फ फातिमा के बारे में आपका क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब। बाय, लव यू गाइस, जय हिंद।